हेलो फ्रेंड्स, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। उसी को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सब्जेक्ट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो हमारे स्कूल लेक्चरर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले हम जॉन मिल्टन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जॉन मिल्टन का जो जन्म है वो 9 दिसंबर 1608 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 8 नवंबर 1674 को हुई थी। फ्रेंड्स, हमारे जो ये पोइट है जॉन मिल्टन, ये प्यूरिटन एज से रिलेटेड थे। प्यूरिटन एज का टाइम पीरियड 1649 से 1660 तक का माना जाता है। जॉन मिल्टन 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे और उस समय उनकी यदि आयु की बात करें तो वो 44 साल के थे। और हमारी ये जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये 1655 में लिखी गई थी। अब यहाँ पर हमारे माइंड में एक डाउट यह आता है कि एक अंधा व्यक्ति पोएम कैसे लिख सकता है। मिल्टन ने इस पोएम को डिक्टेट किया था और इस पोएम को लिखने का काम उनकी डॉटर्स के द्वारा किया गया था। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट है। आगे बढ़ने से पहले हम बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बायोग्राफी में हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में अपने विचार लिखते हैं, जबकि ऑटोबायोग्राफी के अंदर हम स्वयं के विचार या तो खुद लिखते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा लिखवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के बारे में यदि आप अपने विचार लिखते हैं तो वो उनकी बायोग्राफी कहलाती है, और यदि सचिन तेंदुलकर स्वयं के बारे में या तो खुद लिखते हैं या किसी दूसरे व्यक्ति से लिखवाते हैं तो वो उनकी ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इस पोएम के टाइटल की, जो कि है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। जब हम इस पोएम के टाइटल को, जो कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, देखते हैं तो हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जॉन मिल्टन ने इस टाइटल में हिज की जगह माई प्रोनाउन का यूज क्यों नहीं किया है। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब इस पोएम को लिखा गया था तब इसे किसी प्रकार का कोई टाइटल नहीं दिया गया था। फ्रेंड्स, दिस सोनेट वाज पब्लिश्ड इन 1673 इन द कलेक्शंस ऑफ पोएम्स इन विच इट वाज टाइटल्ड सोनेट 19। इसको पब्लिश करने के 100 साल बाद लगभग 1773 में इस सोनेट को एक बिशप, जिनका नाम न्यूटन था, जो क्लर्जीमैन और राइटर थे, उनके द्वारा ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल दिया गया था। The sonnet on his blindness is built on Petrarchan structure. It is divided into two parts, the octave of 8 lines and the sestet of last 6 lines. ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पेट्रार्कन सोनेट होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट होता है ऑक्टेव पार्ट, इसमें स्टार्टिंग की 8 लाइंस होती है, और इसका सेकंड पार्ट होता है वो सेस्टेड पार्ट, इसमें लास्ट की 6 लाइंस होती है। ऑक्टेव पार्ट को हम प्रॉब्लम क्रिएटिंग पार्ट या कंप्लेनिंग पार्ट भी कह सकते हैं। इस पार्ट में पोइट का पेसिमिज्म शो होता है। पेसिमिज्म मीन्स निराशावादी। और इसका जो सेस्टेड पार्ट है उसको हम सॉल्यूशन पार्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्टेव पार्ट की जो प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन सेस्टेड पार्ट में हमें देखने को मिलता है। इस पार्ट में पोइट का एटीट्यूड पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ हो जाता है। ऑप्टिमिज्म मीन्स आशावाद। द सडन चेंज इन पोइट्स मूड इन ए सोनेट इज नोन एज वोल्टा। मतलब ये हुआ कि सोनेट में ये जो पोइट के मूड में सडन चेंज आता है, यानी पेसिमिज्म टू ऑप्टिमिज्म का, इसे लिटरेचर में वोल्टा कहा जाता है, जो मेनली हमें 9th लाइन में देखने को मिलता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सेस्टेड पार्ट की 1st लाइन में देखने को मिलता है। यदि हम इस सोनेट की राइम स्कीम की बात करें तो ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम ए बी बी ए बी बी ए और सेस्टेड पार्ट की राइम स्कीम सी डी ई है। फ्रेंड्स, शेक्सपियरियन सोनेट और स्पेंसरियन सोनेट की बात हम जब लिटरेरी फॉर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तो उस वॉल्यूम में करेंगे। यदि हम इस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस की थीम की बात करें तो द सोनेट शोज मिल्टन्स अनशेकेबल फेथ इन गॉड एंड हिज जजमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम इस पोएम का लाइन वाइज ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने व्यूज़ अवश्य